हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया 7500 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम सुदोधन और उनकी माता का नाम था माया देवी। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश दिया क्रमशः सारनाथ और श्रावस्ती में। कहा जाए तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 साल रखी गई थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम जो आयु थी वह 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का क्या बोला था? तो ज्योतिपुंज। यानी कि सर एडविन जो अर्नाल्ड थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। आगे देखते हैं। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। वैसा ही दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और अध्यक्ष थे साबाकामी और शासनकाल था काला अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और अशोक का शासनकाल था। वैसा ही चतुर्थ बौद्ध संगति देखे तो ये 98 ईस्वी में हुआ था कुंडल वन में, जो कश्मीर में पड़ता है। उसका अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। कनिष्क को ही दूसरा अशोक कहा जाता है। आगे देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः देखा जाए तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। और पारसनाथ का चिन्ह जो था वह सर्प था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर हुए और स्वामी महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधर में विभाजित किए थे। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है तो जैन धर्म से पूछे क्वेश्चन कि संयादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कहे तो उनका ही दामाद थे, कौन? तो जामिल। अब देखिए जैन संगतियाँ देखते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, उसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था।
दूसरा कहे तो 512 ईस्वी में हुआ था। ये बल्लभी गुजरात में और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। फिर से देखते हैं। प्रथम जैन संगति पूछे तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। दूसरा कहे तो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में और उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। आगे, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने किसे हराकर मगध को मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी किसे बनाया था? तो राजगीर। यानी बिंबिसार जो है मगध की राजधानी बनाया था राजगीर में। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। यानी बिंबिसार जो था भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक के नाम से जाना जाता है। इसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र थे उदयन, उन्हीं ने कर दिया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था और बाद में भी वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उदयन पाटलिग्राम की स्थापना किए थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था? तो वैशाली। काला अशोक ने अपनी राजधानी फिर वैशाली से कहाँ लेके चला गया? तो पाटलिपुत्रा। अब देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो काला अशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ काला अशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछे या अंतिम राजा पूछे शिशुनाग वंश का, तो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद थे। नंद वंश का संस्थापक कहे तो महापदम नंद थे। और नंद वंश का अंतिम शासक पूछता है तो धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। आगे देखते हैं अब मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। और सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म का अनुयायी थे और उसने भद्रबाहु से जैन धर्म के दीक्षा लिए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्रघात्र के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। और जैन धर्म में कहा जाए बिंदुसार को तो सिंहसेन कहा जाता है। बौद्ध विद्वान थे एक तारानाथ, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताए हैं। यानी बौद्ध विद्वान तारानाथ जो थे उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुए और अशोक जो थे 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठे। और अपने राजाभिषेक के समय वह अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोका वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को अशोका वर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। यानी मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? तो मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे। यानी अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष
बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। इनका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः कहा जाए तो 7वां और छोटा होगा रुमनदेई। यानी कहा जाए तो अशोक का सबसे लंबा अगर अभिलेख पूछे तो 7वां है और सबसे छोटा अभिलेख पूछे तो रुमनदेई जो नेपाल में है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या कितनी थी तो 5 थी और इसने भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और वहीं छठा शिलालेख कहा जाए तो उसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यानी अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और वहीं छठा शिलालेख में कहा जाए तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक शासन किया है। महाजनपद एवं उनकी राजधानी मगध। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी कहा जाता है। फिर देखेंगे अंग। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। और वज्जी कहे तो वज्जी का राजधानी वैशाली। काशी कहे तो काशी का राजधानी बनारसी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी और कुरु कहे के तो इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर और असमक की राजधानी पोटली। फिर देखें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अवंती की राजधानी उज्जैन और मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल्य भी कह सकते हैं और चेदी की राजधानी सुक्तिमती और मत्स्य का राजधानी कहे तो विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा और गांधार की राजधानी तक्षशिला। फिर से देखते हैं, दोनों एक साथ देखते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी तो गिरिब्रिज या राजगिरी। कौशल कहे तो श्रावस्ती। अंग का राजधानी चंपा और अवंती की राजधानी उज्जैन। वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल के कुशीनारा। काशी के बनारस। पंचाल के अहिछत्र या कंपिल्य। वत्स के कौशाम्बी और चेदी के सुक्तिमती और कुरु के इंद्रप्रस्थ और मत्स्य का राजधानी विराटनगर और कंबोज का राजपुर या हाटक और सूरसेन का मथुरा और असमा का राजधानी पोटली और गांधार कहे तो तक्षशिला। थैंक यू।